तरह से आप देख रहे हैं कि हम मुस्तकिल जो है सर्वे कर रहे हैं, बड़े साहब हमें यहाँ नज़र आए हैं, तो हम इनसे भी पूछेंगे। यकीनन जिस उम्र के ये हिस्से में हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने देखी होंगी और बड़ा ज़बरदस्त इनका तजर्बा रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, मुस्तकिल कराची के बाशिंदे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकिल कराची के बाशिंदा। तो यहीं की पैदाइश है? अल्हम्दुलिल्लाह यही की पैदाइश है। सर, 8 फरवरी इलेक्शन की डेट जो है वो मुंतखब हो गई है। अनाउंस हो गई जी। जी चलें। तो अब ये बताएं कि कराची में होने वाले इलेक्शंस को आप किस नज़र से देखते हैं और कराची का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? इस टाइम जो मैं देख रहा हूँ कराची को, यहाँ जो नज़र आ रहा है वो आ रही है मुझे मखलूत हुकूमत। अब मखलूत का मतलब होता है सब मिल बैठ के खाएंगे। अब मिल बैठ आजा इजहार, आओ मिलकर। आओ मिलकर खाते हैं और ये है मखलूत हुकूमत बनेगी कराची के अंदर। कुछ एमकेएम को सीटें मिलेंगी, कुछ उनके पीटीआई को सीटें मिलेंगी, कुछ जमात इस्लामी को भी सीटें मिलेंगी और कुछ जो सीटें जो मिलेंगी वो पीपल्स पार्टी को मिलेंगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी का धरती माँ है ये। अच्छा, आपने बड़ी प्यारी बात की। मैं आपसे पूछना कुछ चाह रही थी लेकिन आपने मुझे नया सवाल दे दिया। आप ये कह रहे हैं कि मखलूत हुकूमत बनेगी, लेकिन एमक्यूएम वाले तो पंजाब गए हैं नवाज शरीफ से मिलने, तो उनको नवाज शरीफ से मिलने के बाद क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि सिंध में हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की आएगी। देखें, नवाज शरीफ एक बहुत मेच्योर पॉलिटिशियन है और नवाज शरीफ जब से आया तो उसने आने के बाद ये शो कर दिया कि 52 रुपीज़ उसने पेट्रोल में कम कर दिया। इसका मतलब है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ दम है। नवाज शरीफ ने कब किया? निगरान हुकूमत नहीं किया? निगरान हुकूमत भी तो इसी की लाई हुई है, सारे तो एक ही है। इसमें कौन ऐसा बंदा है जो नवाज शरीफ का नहीं है? इस टाइम पूरा इलेक्शन कमीशन से लेके मैं नाम नहीं ले सकता, पूरा सब तो नवाज शरीफ का है। नवाज शरीफ आया ही सेटिंग पे था। ये तो खैर आप सही कह रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब पे इतने इल्ज़ामात, इतने उनके जुर्म साबित, अदालत से मुजरिम और मफरूर करार थे, वो आ गए, तो क्या वजह है? क्या आप कहते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन को भी एक चांस देना चाहिए? नवाज शरीफ एक मेच्योर ओवरऑल पॉलिटिशियन और प्राइम मिनिस्टर रह चुका है वो। और अल्ताफ़ हुसैन का जो है वो एक सिंध धरती से उसका ताल्लुक़ है, खाली कराची के हद तक है, पूरे पाकिस्तान में वो नहीं है। नहीं, अभी जो सर्वे हुआ है वो 19वें नंबर पे आए हैं, 19% उन्होंने लिया, तो वो कई करोड़ बनते हैं। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है और उसमें जब आप 19% पर आ रहे हैं फेमस होने की लिस्ट में, तो वो जब आप देखेंगे जाके 25 करोड़ में से, तो पूरे पाकिस्तान से कई करोड़ बनेंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि फ्रेंड फॉलोइंग उनकी कम है, मतलब जिस वक्त उनको पाबंदी लगी हुई है, उनको बोलने की इजाज़त नहीं है, वो टीवी पे नहीं आ सकते, उस वक्त वो 19% जो है अपने लिए उठा रहे हैं वोट लोगों का, पसंदीदगी का। आपने बड़ा अच्छा एक सवाल किया और थोड़ा सा आपने मोड़ चेंज कर दिया। कायद ने कहा था, मुक्का दिया था लियाकत अली खान का, 5 फिंगर जब मुक्का बन जाती है इसको कोई नहीं हिला सकता। लेकिन बदकिस्मती के साथ जो हमारी जमात है उसको तिनकों की तरह बिखेर दिया गया। अब इसके अंदर वो स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही। जैसे मैं पीटीआई के अंदर देख रहा हूँ, पीटीआई के अंदर जो लोग इमरान खान के साथ थे, जो इमरान खान का नाम लेते थे, आज वो जहांगीर तरीन के साथ हैं। आज फिरदौस आशिक ऐवान का एक बयान मैंने पढ़ा और पढ़ के मुझे बड़ी हंसी भी आई। वो कहती कि इमरान खान को सियासत ही नहीं आती थी, तो वो 3.5 साल जब वो रही तो उन्होंने क्या किया इमरान खान के साथ? देखिए, फ़िरदौस आशिक खान का जो किरदार है वो तो सारे लोग जानते हैं, खातून है, मैं उनके हवाले से कुछ नहीं कहूँगी। तो ये देखिए, अगर आप ये बात कह रहे हैं ना कि इमरान खान के पास, इमरान खान से पहले एक पूरा ढांचा है अल्ताफ़ हुसैन के पास, जिस तरह से उन्होंने पूरे सिंध के अंदर सिस्टम, जोन, सेक्टर्स, यूनिट सब बनाए हुए थे, तो यकीनन जब उनको मौका मिलेगा तो वो उसी तरह से फिर से आएंगे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इमरान खान जो है ना उनसे ज़्यादा जो है वो समझबूझ रखता है, जबकि हमने इमरान खान का जो भी देखा वो ये देखा, जो उन्होंने कहा उन्होंने अपनी बात को खुद झूठा साबित किया और वो मिस्टर यू टर्न कहलाने लगे। देखिए, आपने सारे सवालों का जवाब आपने खुद ही दे दिया कि इमरान खान मिस्टर यू टर्न है। आपने एक सवाल को थोड़ा सा घुमा रही हैं। सिंपल इज़ डैट जो मैं नज़र आ रही है एमक्यूएम इस टाइम, जैसे अभी यूनिटी इनमें है, अगर यूनिटी आगे तक रही इलेक्शन के अंदर तक तो फिर तो इनको सीटें मिलेंगी। और जैसे अभी तक जो हमें नज़र आया, प्रीवियस हमने देखा, उसके अंदर तो उन्होंने इतने शाखें बना दी जैसे पीटीआई की शाखें बन गई। शाखें बनाना, देखें भुट्टो साहब को जब डिमोरलाइज़ किया गया था तब भी यही सब कुछ हुआ था, लेकिन आज भी अगर पीपल्स पार्टी को वोट मिल रहा है तो वो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है।
तो इसी तरह नवाज शरीफ साहब जब गए थे पाकिस्तान से, तो जो उनके चाहने वाले कारकुनान थे नज़रियाती, वो मियाँ साहब के ही नारे भजन ये कहते थे, सही है। इसी तरह इमरान खान साहब अरेस्ट है, लेकिन पूरे जो उनके फॉलोअर्स हैं वो उनको छोड़ नहीं रहे। ठीक है, वक्ती तौर पे डर गए हैं, छुप के बैठे हुए हैं, जान सबको प्यारी होती है। इसी तरह अल्ताफ़ हुसैन साहब के चाहने वाले जो हैं वो भी एक तरफ है, लेकिन दिल में तो उनकी मोहब्बत है ना अल्ताफ़ हुसैन साहब की। भाई बात सारी वही आ जाती है कि नज़रियाती जंग की सारा लुब्बा लुबाब तो हमारे कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन का बिल्कुल आप सही कह रही है, लेकिन अब उनकी इतनी शाखें हो गई हैं, इतनी उन्होंने शाखें बना दी है कि अब मैं यही कह रही हूँ ना, इन शाखों से उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिस तरह से आप देखें कि इतनी शाखें बना दी, और मुस्तफ़ा कमाल गुड स्पीच करने वाला बंदा है, और वो उसने जो है भले अल्ताफ़ भाई के कहने पे पूरी एक टीम थी जो मुस्तफ़ा कमाल को कामयाब बनाती थी। मुस्तफ़ा कमाल का कोई अपना ज़ाती कुछ भी नहीं है उसके अंदर, पूरी अल्ताफ़ हुसैन साहब की एक टीम थी जो मुस्तफ़ा कमाल को कामयाब करते थे। पसे पर्दा जो वो कारकुनान थे, जो उनके लोग थे, जो कराची को डेवलप कर रहे थे, और उसके बावजूद मुस्तफ़ा कमाल को वो पजीराई नहीं मिल रही है। छोटी सी मिसाल दूंगी कि एक इंटरव्यू दिया अल्ताफ़ हुसैन साहब ने, वो 5 लाख से ऊपर लोगों ने देख लिया, ठीक है। और एक इंटरव्यू दिया मुस्तफ़ा कमाल ने, जो मेरे ख्याल से 30-35 हज़ार से ज़्यादा अभी तक नहीं बढ़ा है। तो ये जो शाखें होती हैं ना, शाखें हो जाए, लेकिन जो आवाम के दिल में एक दफ़ा बस जाता है आप उसको नहीं निकाल सकते। तो मेरा कहने का ये मकसद है कि अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब को इजाज़त मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, बीइंग अ कराची हाइट्स, बीइंग अ पाकिस्तानी, आप क्या देखते हैं, क्या कहते हैं? कायदे तहरीक के लिए सिर्फ एक ही दिल में वलवला है और एक ही जोश है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मेरा रिलेशन कराची से है, मैं बाय बर्थ बाय ब्लड कराची का हूँ। कराची वालों की हर दिल में एक ही आवाज़ है, काश वो हमारी आला हुकाम तक पहुँच जाए। तो शायर ने क्या खूब कहा था, ज़िंदगी रोग बनेगी हमें मालूम ना था, ज़िंदगी रोग बनेगी हमें मालूम ना था, अल्ताफ़ भाई आपकी चाहत हम सब कौम को बर्बाद करेगी हमें मालूम ना था। इससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूँगा। आप इस शेर के अंदर शायर ने अपनी पूरी तशरीह कर दी, मोहब्बत की भी, चाहत की भी, इखलाकियात की भी। हम चाहते हैं इलेक्शन हो, बिल्कुल न्यूट्रल हो, और हमारे लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है, हमें हमारा हक़ मिले महाजिरों को, जो हमें नज़र नहीं आ रहा। हमारे इख्तियारात ख़त्म हो चुके हैं, और ये आज से नहीं हुए ख़त्म, तकरीबन ख़त्म हुए हुए भी सालों हो गए। एक उसका शेर है बहुत ज़बरदस्त, फारूक सत्तार भाई ने कहा था, जो शेर जो था वो ये था, घर खाली जो मेरा, घर खाली जो मेरा एकदम से भर गया, रात उदास बैठा शख्स सुबह मर गया। शायर ने क्या बताना चाहा कि जब इंसान अकेला और तन्हा रहता है तो उसको कोई भी आके नहीं पूछता। जब वो बंदा मर जाता है, दुनिया से चला जाता है, तो पूरा एक मजमा, एक काफ़िला बन जाता है। तो मेरे लिए दुआ है पाक परवरदिगार से, या रब्बुल आलमीन इस कौम के लिए ऐसा ना हो, इस कौम को इसका हक़ मिले, कराची को उसका राइट्स मिले। इलेक्शन फ़ैब में हो या इलेक्शन मार्च में हो, बस मेरी दुआ है पाक परवरदिगार से कि कराची वालों को कराची का हक़ मिले। जो आज लोग आप देख रही हैं, जिस जगह पे आप बैठी हुई, सब फ्रस्ट्रेटेड पीपल बैठे हुए हैं। किसी की जॉब नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। ये सब देख के बहुत अफसोस होता है मुझे। मैं चाहता हूँ पाक परवरदिगार से कि हमारा राइट्स, हमारा हक़ मिले। ये जो खरादी जुमराती लोग खाना खा रहे हैं, उससे जान छूटे। तो ये हक़ कौन दिलवाएगा, किसकी क़यादत में मिलेगी? ये क़यादत सिर्फ़ और सिर्फ एक ही क़यादत में मिल सकता है। नाम मैं लूँगा आपके चैनल के तवज्जुह से तो मैं हाईलाइट हो जाऊँगा। समझ जाएँ, कभी छाँव है, कभी धूप है, कभी छाँव है, कभी धूप है। ये ज़िंदगी का असल रूप है। जिसका हक़दार जो है उसको हक़ मिलना चाहिए। कराची का जो पहला लीडर, कराची का पहला जो बागो दरा लीडर, वो एक ही था, वन एंड ओनली अल्ताफ़। और बदकिस्मती है कि हम लोगों को इतना डिवाइड कर दिया है, इतनी शाखें बना दी, इतनी शाखें बना दी हैं कि बहुत टूट गए हम लोग। अब हमें स्ट्रेंथ होना पड़ेगा, लियाकत अली खान का मुक्का दिखाना पड़ेगा, अल्ताफ़ भाई का मुक्का दिखाना पड़ेगा। जब तक ये पाँचों उंगली एक साथ नहीं मिलेंगी, जब तक स्ट्रेंथ नहीं होगी, हमारी कौम को डिवाइड कर दिया है, तिनकों की तरह बिखेर दिया है। तो पाक परवरदिगार से दुआ है कोई ऐसी आवाज़ उठे जो सबको एक कर दे। वाक़िबु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया, बड़े साहब ने बहुत तफसील से और बहुत अच्छे अंदाज में सारा कुछ समझाया। अब इनका जो ये क्लिप है, ये मैं बिल्कुल सेपरेट अलग लगाऊंगी, और बाकी
जो हमसे आवाम बात कर रहे हैं वो शायद हम एक साथ लगा दें, लेकिन इनका मनोवन ऐसे ही लगाऊंगी। बहुत अच्छी इन्होंने बातें की और बड़े न्यूट्रल अंदाज में बातें की हैं, फैक्ट एंड फिगर के हवाले से। बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू।